हेलो गाइस, वेलकम टू एसएससी कैंपस। आज का हमारा टॉपिक है नॉन वर्बल रीजनिंग का डाइस। नाउ डाइस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल एसएससी एग्जाम। हर एग्जाम में करीब करीब 2 से 4 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको मिल ही जाएंगे, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है हमारे लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं डाइस के 6 साइड होते हैं। एक हमारा फेस होता है, एक अपोजिट होता है और 4 जो होते हैं एडजेसेंट होते हैं। ठीक है, डाइस 2 टाइप का होता है। फर्स्ट हमारा स्टैंडर्ड डाइस होता है और सेकंड हमारा जनरल डाइस होता है। अगर मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड डाइस का बात करता हूँ तो स्टैंडर्ड डाइस का मतलब होता है कि किन्हीं भी 2 साइड का जो सम होगा वो कभी भी 7 नहीं होगा। मतलब किन्हीं भी 2 साइड का जो सम होगा वो 7 नहीं होगा। मतलब यहाँ 5 और 3 का सम 8 होगा, यहाँ 5 और 1 का सम कितना होगा 6 हो जाएगा, मतलब 7 नहीं हो रहा है। तो हम स्टैंडर्ड डाइस की जब भी बात करते हैं तो इसका मतलब एक ही होता है कि किन्हीं भी 2 साइड का सम क्या होता है 7 नहीं होता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करता हूँ जनरल डाइस की, तो जनरल डाइस में क्या होता है कि किन्हीं भी 2 साइड का सम जो होता है वो 7 हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 3 और 4 का अगर सम करते हैं तो 7 आता है, या फिर 5 और 2 करते हैं तो क्या आ जाता है 7 आ जाता है। तो जनरल डाइस में ये केस होता है कि किसी भी 2 साइड का सम 7 के इक्वल होता है और स्टैंडर्ड डाइस में किसी भी 2 साइड का सम 7 नहीं होता है। ठीक है ना। यहाँ पर एक चीज़ आपको नोट करने की ज़रूरत है कि यहाँ पे जो दिया रहता है 2 डाइस नहीं दिया रहता है, एक ही डाइस का 2 केस दे रखा होता है। एक ही डाइस के 2 केसेस दे रखे होते हैं, ये 2 डाइस नहीं होता है। ठीक है ना। देखिए, अब स्टैंडर्डाइज जब हम बात करते हैं तो इसके जो अपोजिट साइड होते हैं उनका सम जो होता है वो 7 होता है। जैसे कि 1 + 6 = 7, मतलब क्या हो जाता है यहाँ पे 1 और 6 अपोजिट हो जाता है। उसी तरीके से अगर 5 = 7, इसका मतलब 2 और 5 क्या हो जाते हैं अपोजिट हो जाते हैं। तो ऐसे हम लिख सकते हैं कि एक जो होता है अपोजिट 6 का होता है, 2 अपोजिट 5 का होता है और 3 अपोजिट 4 का होता है। ठीक है, ये आपस में हमेशा अपोजिट होते हैं। अगर मैं जनरल डाइस की फिर से बात करूं तो यहां पर 2 केस होता है। ठीक है ना। तो चलिए हम इस एक एक करके सारे केस को यहां पर देखते हैं। यहां हम फर्स्ट केस की बात करते हैं, व्हेन ओनली 1 नंबर इज कॉमन। जब एक नंबर कॉमन होता है तो हम कैसे उसको फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर हम ध्यान दें, सबसे तो पहले हम चेक करते हैं कि ये हमारा जनरल डाइस है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे 6 और 1 है जो कि मिला के 7 हो जाता है। मतलब जो हमारे साइड्स होते हैं वो उनका सम अगर 7 हो रहा है यहाँ पे, तो ये कौन सा केस है हमारा, ये जनरल डाइस का केस है। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हमारा कॉमन क्या क्या है, 1 कॉमन है। तो जो भी हमारा कॉमन दिया होता है यहाँ पर हम क्लॉकवाइज रूल अप्लाई करते हैं। हम यहाँ पे करना क्या होता है, जो भी हमारा कॉमन दिया होता है उस नंबर को हम पॉइंट आउट करते हैं और फिर उसके बाद से हम वहाँ से क्लॉकवाइज एक लिखते चलते हैं। जैसे कि 1, 2 और 3। ठीक है, फिर ये 1 है तो 1 के बाद से क्या आ रहा है 6 आ रहा है, उसके बाद से क्या आ रहा है 5 आ रहा है। तो यहाँ पर भी नोट करते हैं 1, 6 और 5। तो देखिए ये जो होता है आपस में ये दोनों अपोजिट होते हैं। तो यहाँ हम इजीली बोल सकते हैं कि 2 के अपोजिट 6 होता है और 3 के अपोजिट 5 और 1 के अपोजिट 4। क्योंकि ये हमारा डिसअपियर है तो ये हमारा इसके अपोजिट क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है ना। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं इसके केस को। नेक्स्ट केस में बोलता है कि व्हेन ओनली 2 नंबर आर कॉमन। 2 नंबर जब कॉमन हो जाते हैं तब यहाँ पे हम बात करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कौन कौन सा नंबर कॉमन है, 5, यहाँ पर 5 है और 1 है, 1 और 5 वही चीज़ हमारा कॉमन है। 2 और 5 क्या है, दोनों मिलके 7 हो जा रहा है। तो ये कौन सा केस हो गया, ये जनरल डाइस का हमारा केस हो गया। तो जब भी ऐसा केस आता है कि जब 2 जो हमारे नंबर होते हैं वो कॉमन हो जाते हैं, जो तो तीसरा जो नंबर होता है दोनों केसेस का वो आपस में अपोजिट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 4 के अपोजिट हो जाएगा। क्लियर है, ये बहुत ही इजी है।
नेक्स्ट इसके बेस हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट था बस इतना ही था। हम इसके बेस पे हम क्वेश्चंस को अब सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं, एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अ डाइस हैज़ बीन गिवन बिलो इन 2 पोजिशन। डाइस है जो 2 पोजीशन में दिया हुआ है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक ही डाइस है जो 2 पोजीशन में दिया हुआ है। इफ़ द बॉटम सिंबल इज एट द रेट, यहाँ जो बॉटम सिंबल है जो एट द रेट है, देन व्हाट विल बी द सिंबल ऑन टॉप। तो टॉप का सिंबल क्या हो जाएगा? तो देखिए यहाँ क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ टॉप का जो सिंबल हो जाएगा ना, वो क्या हो जाएगा? इसका अपोजिट हो जाएगा। तो मतलब जो भी एट द रेट का अपोजिट आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? आंसर आएगा। तो मैंने जैसे कि बताया था कि जब 2 नंबर कॉमन होता है, जैसे कि यहाँ पे ये कॉमन है और ये कॉमन है, ठीक है ना, यहाँ पे हैज़ कॉमन है और स्टार कॉमन है, ठीक है। तो दोनों जब कॉमन है तो एट द रेट और यहाँ डॉलर, दोनों का जो साइन है, जो सिंबल है, वो क्या हो जाएगा? आपस में अपोजिट हो जाएगा। तो मतलब एट द रेट अपोजिट किसके हो जाएगा? डॉलर के। तो यहाँ ये इसका अपोजिट में आंसर आ जाएगा। तो यहाँ क्वेश्चंस का आंसर क्या हो जाएगा? अगर ये बॉटम हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? ये टॉप में और ये बॉटम में। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे जैसे स्क्रीन पे। यहाँ पे सबसे पहले तो करना क्या होता है, सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं ये कौन सा केस है। यहाँ पे अगर हम देखें तो केस है हमारा जनरल डाइस का, क्योंकि ये इसका सम क्या हो रहा है? 7 आ जा रहा है, तो ये जनरल डाइस का केस है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान दीजिए कि जैसे कि मैंने 2 केस बताया, जो एक में कॉमन था और 2 कॉमन, मतलब 2 नंबर कॉमन होता है या फिर 1 नंबर कॉमन होता है, लेकिन आपको यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कांट बी डिटरमाइन, मतलब इसका आंसर हो जाएगा कांट बी डिटरमाइन। हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में, जिसको आप देखते ही पहचान सकते हैं। जो कॉमन बिल्कुल नहीं दिखेगा उसको हम बोल सकते हैं कांट बी डिटरमाइन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर अगर थर्ड क्वेश्चन को देखें तो ये पूछ रहा है कि विच डिजिट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे कौन सा डिजिट यहाँ पे आएगा? तो देखिए यहाँ पे एक डाइस है, उसके डिफरेंट पोजीशन को, मतलब 3 पोजीशन को यहाँ पे दिया गया है, 3 पोजीशन को यहाँ पे शो किया गया है, ठीक है ना। हमें क्या करना होगा? किसी 2 डाइस के पोजीशन को लेना होगा और उससे रिलेशन बना के फिर उसको सॉल्व करना होगा। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम फर्स्ट और थर्ड को लेते हैं। डाइस के हम 2 पोजीशन को लिए, कौन कौन सा? फर्स्ट और थर्ड पोजीशन को यहाँ पे लिए। तो देखते हैं, देखो फर्स्ट में अगर देखें तो 2 चीज़ें कॉमन हमको मिल रही हैं। 2 चीज़ें क्या क्या कॉमन है? 2 और 1 दोनों में कॉमन है। तो क्या हो जाएगा? 5 अपोजिट हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन मार्क के, मतलब हमारा जो 5 है किसके अपोजिट हो जाएगा? क्वेश्चन मार्क के अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तो हम क्या करेंगे, अब इससे तो हमें कोई रिलेशन मिल नहीं रहा है, तो अब हम देखते हैं ये फर्स्ट और सेकंड को। देखिए यहाँ से हमें क्या मिल जा रहा है, यहाँ से अगर हम ध्यान दें तो 2 यहाँ पे कॉमन है। क्या क्या कॉमन है? 2 कॉमन है और कुछ कॉमन है? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ केवल हमें 2 कॉमन मिल रहा है, तो हम क्लॉकवाइज चलते हैं। तो देखिए 2 से 1 गए और 1 से 5, और यहाँ 2 से 6 गए और 6 से 4। तो चलिए यहाँ पे नोट डाउन करते हैं। तो हमने क्या किया कि 2 से 1 और फिर 1 से हम 5 गए, फिर यहाँ पे हम गए 2 से 6 और 6 से हम 4 गए। तो यहाँ पे हम ध्यान से देख पा रहे होंगे कि जो है यहाँ पर 1 जो है 6 के अपोजिट है और 5 जो है 4 के अपोजिट है, ठीक है ना। और जो 3 जो है यहाँ डिसअपियर है वो किसके अपोजिट है? 3 के। तो यहाँ पे हमें क्लियरली क्या मिल गया, जो 5 होगा ना, 5 किसके अपोजिट है? 4 के। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के बदले में क्या आ जाएगा? यहाँ पे 4 राइट आंसर आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4, क्योंकि अपोजिट क्या था? क्वेश्चन मार्क यहाँ पे, तो 5 का अपोजिट क्या है? क्वेश्चन मार्क में आ रहा है 4, तो हमारा 4 राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि विच डिजिट विल बी अपोजिट टू 5, 3 एंड 4।
मतलब कौन सा डिजिट है जो 5, 3 और 4 के अपोजिट है। तो देखिए यहाँ पे एक डाइस है, उसके 4 पोजीशन यहाँ पे दे रखे हैं, एक डाइस के 4 पोजीशन यहाँ पे दे रखे हैं। हमें इन चारों से कोई मतलब नहीं है, हमें तो 2 ऐसे रिलेशन को ढूंढने होते हैं जो हमें आंसर दे दे। तो देखिए फर्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं और सेकेंड को देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। इनसे कुछ रिलेशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे कि हमारा ये जो डाइस है वो स्टैंडर्ड है या फिर जनरल डाइस है। तो देखिए यहाँ पे इसका सम जो है 7 हो जा रहा है, तो ये कौन सा डाइस है, ये हमारा जनरल डाइस है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो ये 4 और ये 5, ये 4 और ये 5, मतलब दोनों हमारा कॉमन है। किसमें, फर्स्ट और सेकंड में दोनों हमारा जो कॉमन है, तो दोनों हमारा कॉमन है, तो ये 3 और 2 आपस में क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। 2 आपस में क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। तो 3 और 2 आपस में क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे, ठीक है ना। अब नेक्स्ट थर्ड और फोर्थ, थर्ड और फोर्थ को हम एक बार लेते हैं और इनमें हम देखने की कोशिश करते हैं, इनमें एक रिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 6 और 1 क्या हो जा रहा है, 7 हो जा रहा है। तो मतलब ये कौन सा डाइस है, इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा जनरल डाइस है। तो यहाँ पे एक चीज़ और, यहाँ पे 2 डिजिट कॉमन है, क्या क्या, देखिए 6 और 3, यहाँ पर भी 6 और 3। तो यहाँ 5 और 1 क्या हो जाएंगे, आपस में अपोजिट हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 5 और 1 जो है आपस में अपोजिट हो जाएंगे। अब देखिए अब बचा क्या, अब तो 4 इसमें हो गए हैं, तो आपस में अपोजिट क्या हो जाएगा, तो 4 जो होगा वो 6 के अपोजिट हो जाएगा। ये बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो बचा वो आपस में अपोजिट ही होगा, सिंपल है, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस एसएससी सीपीओ में बहुत बार पूछा गया है। यहाँ पे ये बताना है कि प्लस के हमारा अपोजिट क्या होगा, ठीक है ना। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि एक डाइस होता है उस जिसके 4 हमारे पोजीशन दिए होते हैं, ठीक है ना, और हमें उनमें से किसी 2 की ज़रूरत पड़ती है, क्लियर है। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो 2 और 4th ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। कैसे, इसको हम देखते हैं। 2 एंड 4th को सबसे पहले हम यहाँ पे लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर हम सेकेंड और 4th को देखें तो 2 चीज़ें यहाँ पे एक कॉमन है, यहाँ पे क्या है, 0 कॉमन है। तो 0 से हम क्लॉकवाइज स्टार्ट करते हैं और फिर हम फाइंड आउट करते हैं आंसर को, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 मल्टीपल और माइनस, फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 0 प्लस और डिवाइड, ठीक है ना। तो 0 प्लस और डिवाइड, तो यहाँ से हमें क्या निकल रहा है, यहाँ से ये निकल रहा है कि जो हमारा प्लस है ना वो किसके अपोजिट है, मल्टीपल के अपोजिट है, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये बनता है कि क्यों हम केवल सेकेंड और थर्ड ही लेंगे, इसमें तो और भी सारे हैं, पोजीशन दे रखे हैं। तो देखिए और भी सारे पोजीशन ले सकते हैं, जो भी हमारा आंसर निकल जाए वही हम इसमें देखेंगे। सबसे पहले यही तो हमें देखना है इसमें। अब यहाँ पे और भी पोजीशन को देख सकते हैं, जैसे कि अगर मैं थर्ड एंड फोर्थ को देखूं तो क्या हमें मिल रहा है। अगर थर्ड और फोर्थ की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे 2 चीज़ें कॉमन है, यहाँ डिवाइड कॉमन है और प्लस कॉमन है। तो यहाँ पर डिवाइड और प्लस कॉमन है। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है कि जो हमारी ट्रायंगल है वो किसके अपोजिट है, 0 के अपोजिट है, जो हमें नहीं निकालना है, हमें उससे मतलब ही नहीं है। ये तो सही है लेकिन हमें इससे कोई मतलब ही नहीं है निकालने का, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम नेक्स्ट फर्स्ट एंड फोर्थ की बात करें, फर्स्ट पोजीशन और फोर्थ पोजीशन की बात करें तो यहाँ से क्या निकल रहा है, देखिए यहाँ डिवाइड, यहाँ पे फर्स्ट में डिवाइड और 0 कॉमन है, डिवाइड और 0 यहाँ पे कॉमन है। तो यहाँ से डायरेक्ट आंसर निकल रहा है, क्या निकल रहा है, डायरेक्ट आंसर निकल रहा है कि जो हमारा क्या होगा, प्लस होगा वो किसके अपोजिट होगा, मल्टीपल के। तो यहाँ पे डायरेक्ट आंसर निकल रहा है कि प्लस जो मल्टीपल के अपोजिट होगा। तो हम इस केस को भी फॉलो कर सकते हैं। हमें वही 2 केस चाहिए होता है जिससे हमारा आंसर इजीली निकल जाए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख पा रहे होंगे जैसे कि रेड के अपोजिट क्या है, अगर हमारा रेड कलर है उसके अपोजिट क्या है। तो देखिए रेड के अपोजिट क्या हो जाएगा कि जैसे मैंने बात किया यहाँ पे थर्ड और फोर्थ को यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ हम थर्ड
एंड फोर्थ से हमें क्या मिलता है, ज़रा ध्यान से अगर देखें तो यहाँ पिंक है और यहाँ ब्लू है और यहाँ पर भी ब्लू है और यहाँ पर भी पिंक है। तो दो चीज़ें यहाँ पे कॉमन है, तो ये तीसरा क्या हो जाएगा, आपस में अपोजिट हो जाएगा। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेड जो होगा किसके अपोजिट हो जाएगा, ब्राउन का। तो रेड यहाँ पे अपोजिट टू ब्राउन, वो डायरेक्ट आंसर हमें निकल जाएगा। ठीक है ना। ये वाला क्वेश्चन हमने CGL 2017 से लिया है। यहाँ पे क्यूब है जिसका 3 पोजीशन यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि मार्क 1 और मार्क 2 में के प्लेस पे कौन सा सिंबल का यूज़ करेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम जब इसको क्वेश्चंस को करेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें कॉमन क्या है, मतलब दोनों में एक सिंगल कॉमन कौन सा सिंबल हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो दोनों में क्या कॉमन है, डेल्टा कॉमन है। तो हम क्या करते हैं, सेकेंड और थर्ड को यहाँ पे कंसीडर करते हैं। तो सेकेंड और थर्ड को कंसीडर जब हमने किया तो यहाँ से क्लॉकवाइज हमने इसको मूवमेंट कराया। क्लॉकवाइज जब मूवमेंट कराते हैं तो हमारा आंसर निकल के सामने आता है। तो देखिए डेल्टा, गामा और थीटा। ठीक उसी तरीके से यहाँ डेल्टा, अल्फा और साई। तो यहाँ हो जाएगा डेल्टा, अल्फा और साई। क्लियर है। तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है कि जो अल्फा है वो गामा के क्या हो रहा है, अपोजिट हो रहा है। उसी तरीके से जो थीटा है वो साई के अपोजिट हो रहा है, या फिर जो साई है वो थीटा के अपोजिट हो रहा है। तो यहाँ हमें एक चीज़ मिल रहा है कि यहाँ पे अगर यहाँ पे साई देखा जाए तो साई के अपोजिट क्या है, थीटा है। साई के अपोजिट यहाँ पार्ट में क्या आएगा, थीटा आएगा। तो अगर अपोजिट थीटा आएगा तो 1 और 2 के तो प्लेस पे बिल्कुल नहीं होगा, और जब 1 एंड 2 प्लेस पे नहीं होगा तो यहाँ आंसर 1 गलत हो जाएगा, थर्ड गलत हो जाएगा और फोर्थ गलत हो जाएगा। तो आंसर केवल क्या हो जाएगा, केवल आंसर 2 ही हमारा आंसर सही होगा। ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम ओपन डाइस और बॉक्स फॉर्मेशन के बारे में डीपली पढ़ेंगे। ठीक है। अभी तक हमने जितना भी पढ़ा उसमें से अगर CGL या फिर जितने भी SSC एग्ज़ाम्स है उसकी बात करूं तो उसमें 20% आते हैं, लेकिन अगर मैं इस 2 टॉपिक की बात करूं इसमें से 80%, करीब 80% तक आते हैं। ठीक है ना। तो इसलिए ये जो 2 टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 मतलब डाइस पार्ट 2 में आपको ओपन डाइस और बॉक्स फॉर्मेशन के बारे में हमने बताया है। तो प्लीज़ से प्लीज़ आप उसको एक बार ज़रूर देख लीजिए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साइड में एक छोटा सा बेल आइकन है उस पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। Thank you for watching.